लगा दो एवरेज। एवरेज हेडिंग लगा दी। इसमें कुछ टॉपिक तुम्हारे एवरेज के बारे में तुम लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। बाकी का मैं तुम लोगों को इसमें काफ़ी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जिसमें 10-15 क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा अपना टॉपिक। ये एवरेज के बारे में सबसे पहले अपने को पता है एवरेज होता क्या है। एवरेज होता क्या है? टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर हो जाएगा। जितनी भी क्वांटिटी दे रखी है, जैसे कि आप अपने क्लास में तुम्हारा क्या अलग अलग वेट है, क्या है तुम्हारा 20 kg है, तुम्हारा 21 kg है, तो टोटल वेट का क्या कर लेंगे सम, और टोटल नंबर तुम लोग क्लास के अंदर कितने बच्चे हो उनका क्या करेंगे अपॉन में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिखा हुआ है या लिख लो, किसी के नहीं लिखा हुआ है तो फिर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल के ये ले लेते हैं हम। ये दे रखा है 10, 20, 30, 40 का आपको फाइंड क्या करना है, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी। क्या करनी है? एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है इनकी। तो ये टोटल नंबर कितने हैं आपके सामने? कितने नंबर है? 4 नंबर है। और इन टोटल नंबर का क्या हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? सम अपॉन नंबर करेंगे। तो इसका देखो 4 और 3 कितना हो रहा है? 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, और लास्ट में इनके सब के पीछे क्या है? 0 अपॉन में किसका? ये टोटल नंबर कितने हैं आपके सामने? 4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें डिवाइड करेंगे 25। तो ये क्या आ गया अपने एवरेज। समझ में आ गया? इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम लोगों को ट्रिकली बेस पे बताएंगे, जिसमें तुम्हारा टाइम कम लगे और टाइम बच जाए। इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारे पास ये आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है। फॉर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? ये प्रश्न दे रहा है, क्वेश्चन दे रखा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। अब हम ये प्रश्न कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या न्यूमेरिकल बेस पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? न्यूमेरिकल बेस पे। तो आपको गिवन है फर्स्ट 50 क्या दे रखा है? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर दे रखा है। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर दे रखा है, तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? ये 51st नेचुरल नंबर है। क्या है? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है। तो इसको आप करोगे क्या? तुम लोग इसको सम करोगे तो तुम्हारा टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो इन कंडीशन में आपको सबसे पहले देखना है कि इस नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। इन नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या आ रहा है? 1, 1, 1 सब में डिफरेंस क्या आ रहा है? 1, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है 1, 1 नंबर इसमें डिफरेंस। जब भी डिफरेंस क्या हो? सेम हो। क्या हो? डिफरेंस सेम हो। तो आपको करना क्या है? फर्स्ट कंडीशन इसकी एवरेज निकालने का, जब डिफरेंस सेम हो तो इसकी फर्स्ट क्वांटिटी उठाओ। क्या है? फर्स्ट नंबर। क्या उठाओ? फर्स्ट नंबर प्लस इसका लास्ट नंबर क्या है बताओ? लास्ट नंबर अपॉन में 2 का क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। इसका फर्स्ट नंबर क्या है? 1, और इसका लास्ट नंबर क्या है? 50। तो क्या कर लेंगे? 1 प्लस 50 अपॉन में डिवाइड किसका करेंगे? 2 का। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 51 अपॉन में 2। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 का हाफ कितना होता है? 25। 1 का हाफ 0.5 हो जाएगा।
25.5 ऑप्शन में देखो आपके कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो ये क्या आ गया, डी अपने आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है, चलो ये लिख लो, अभी साथ साथ में थोड़ा लिखते ही जाओगे ना। अब इसका नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सिर्फ 0.5 सेकंड में आपको आंसर निकालना है इसका। देखो सेकंड नंबर क्या दे रखा है, देखो इसको, सेकंड नंबर क्या दे रखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर। ओड नंबर जानते हो तुम लोग? जानते हो ना? तो ये कह रहा है फर्स्ट 50 ओड नंबर, फर्स्ट 50 ओड नंबर तुम लोगों को काउंटिंग करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जब भी ऐसी कंडीशन गिवन हो, क्या हो, ऐसी कंडीशन गिवन हो, फर्स्ट 50, इस लाइन को तुम लोगों को देखना है। फर्स्ट 50 मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। ओड नंबर कहां से होता है? 1, 3, 5 ये होते हैं, 1, 3, 5। तो डॉट डॉट कहां तक जाएगा? बहुत टाइम लगेगा आपको 50, टोटल 50 नंबर जाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, 99 तक जाएगा ये वैल्यू। फर्स्ट 50 कहां तक जाएगा? इनका सम आपको कुछ नहीं करना है, ये लाइन देखनी है। जब भी फर्स्ट 50 ओड नंबर पूछे तो उसका एवरेज यही है। क्या है? एवरेज 50 ही है। ये तुम लोगों को ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं करना है। इसकी फर्स्ट 50 ओड नंबर की वैल्यू क्या है? 50 ही है इसका आंसर। जब ये लैंग्वेज दे रखा हो फर्स्ट 50, क्या दे रखा हो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 50। बस ये ध्यान रखना है, जब भी आपको पूछ ले फर्स्ट 50, फर्स्ट 60, फर्स्ट 70, फर्स्ट 80 ओड नंबर, तो क्या बताओगे? वही वैल्यू जो पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो आंसर हो जाएगा तुम्हारे। क्लियर, आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं। क्लियर। थर्ड नंबर देखो इसका, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो आप। थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर देखो आप, क्या दे रखा? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 इवन नंबर। अब उसमें क्या था अपने, उसमें क्या आ रहा था? फर्स्ट 50, 40 ऑड नंबर आ रहा था। इसमें क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर मीन्स क्या होता है? 2, 4, 6 डॉट डॉट ये आएगा। तो फर्स्ट 40 आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले जब भी इवन नंबर गिवन हो तो क्या करोगे? 40n + 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? जहां n वैल्यू क्या है अपने पास? n वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या किस में पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है। 40 + 1 वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या आ जाएगी? 41। कहीं आ रहा, दिख रहा है तुम लोगों को? तो बस ये दो लाइन तुम लोग ध्यान रखोगे। इवन नंबर पूछे तो +1 करना है, ऑड नंबर पूछे तो वही आंसर देना है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? लिख दिया आप, हेडिंग लगाए लिख दो। इवन का पूछे +1 कर दो, और ऑड का पूछे सेम नंबर, ऑड पूछे सेम नंबर, और इवन पूछे तो +1 नंबर कर दो। क्लियर? इसको हटा दूं? ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये अच्छी तरह से पढ़ो आप तुम लोग। इसको देखो, हाँ समझ में आया कुछ तुम लोगों को या नहीं आया? फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 40 इवन नंबर। जब भी ऐसी कंडीशन बोल दे आपको, क्या आपको क्या फाइंड करना है? 1 to 40 इवन नंबर। तो आप ये ध्यान रखोगे, दिख रहा है 1 से 1 to 40 के अंदर इवन नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से।
1 तो होगा नहीं, 1 ऑड नंबर है। 2 4 6 8 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 40 तक जाएगा। तो ये क्या है आपके सामने? 1 to 40 इवन नंबर है। इनका एवरेज फाइंड करना है। इनका क्या करना है? एवरेज फाइंड करना है। 1 to 40 क्या हो जाएगा इसका एवरेज? थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी ऐसी कंडीशन दी जाती है तो मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बताया था आपको? फर्स्ट नंबर में क्या बताया था? फर्स्ट नंबर में क्या बताया था? जब भी डिफरेंस सेम हो, कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को या नहीं आ रहा है? इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना है? सेम आ रहा कि नहीं आ रहा? डिफरेंस डिफरेंस सेम है। जब भी डिफरेंस सेम होता है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट, फर्स्ट वैल्यू लास्ट अपॉन में डिवाइड कर देना है 2 का। तो फर्स्ट और लास्ट डिवाइड, फर्स्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर? देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है? 2 और लास्ट वैल्यू क्या है? तो 2 + 40 अपॉन में 2, वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 42 अपॉन में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 21 कहीं दिख रहा है तुम लोगों को? तो क्या कर देंगे हम? आंसर दे देंगे इसका। चलो आगे समझ में। 1 to 40, 1 to 50, 1 to 60, 1 to 100 कुछ भी बोले तो हम उस सीरीज को लेना है आपको। 2 4 6 से लेना है। अब ओनली फर्स्ट 40 बोल दे तो आप क्या आंसर दोगे इसका? फर्स्ट 40 इवन नंबर का। अभी लास्ट सेकंड, हाँ वेरी गुड, 41 अभी हमने थर्ड किया। और इनके बीच में पूछ लिया 1 to 40, तो 1 to 40 के बीच में लेना। 1 to 40 के बीच में लेते ही आपको डिफरेंस का पता चल जाएगा कि इनका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम होता है तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाई 2। क्लियर? आ गया समझ में? चलो अब नेक्स्ट लेते हैं हम। 5th नंबर क्वेश्चन दे रखा है। देखो 5th नंबर क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो, कुछ समझ में आया होगा तुम लोगों को। इसमें क्या दे रखा है? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 8 and 55 विच आर डिविजिबल बाई 7। आपको क्या दिख रहा है? नंबर दिख रहा है 8 and 50 के बीच में जो डिविजिबल हो, जो किससे डिवाइड हो? 7 से। तो कौन सा नंबर होगा भाई? 8 के आगे ऐसा कौन सा नंबर जो 7 से डिवाइड? 7 की टेबल बोलो तो 7 2 जा 14 आ रहा, मतलब 8 और 55 के बीच में है कि नहीं है? तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई? 14, फिर 21, फिर मतलब ये टेबल तो तुम लोगों को आ ही रही है। आ ही रही है तो क्या करेंगे? हैं 35, 42, 49। अब आगे जाऊं तो क्या हो रहा है? 55 से बाहर निकल रहा है। 55 से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यही नंबर है आपके सामने। अब इसका आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज। एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड। तो आपको समझ में आ गया है कि ये 7 की टेबल है तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है। इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? इसका इसके बीच का डिफरेंस 7 है, इसके बीच का 7 है, इसके बीच का 7 है। जब भी डिफरेंस सेम होता है तो क्या करते हैं हम? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई फर्स्ट वैल्यू क्या है इसकी? अब तो तुम्हारे आंसर भी आ जाना चाहिए भाई। हाँ कितना हो गया ये कितना हो रहा है? 63 अपॉन में 2, वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या वैल्यू हो जाएगी? 31 पॉइंट कुछ दिख रहा है इसमें। मिल गया तुम लोगों को? कौन सा मिला है? बी। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। 6 नंबर में देखो, 6 नंबर भी तुम लोग काफ़ी मज़ा आएगा करने में। ये इसको तुम लोग समझ गए ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगा तुम्हारे। ये देखो वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है द एवरेज ऑफ 3, 8, 9 एंड x इज
6. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये जो y है ना बेटा, यहाँ x है, थोड़ा सा टेक्स्ट प्रॉब्लम हुई इसमें। यहाँ क्या फाइंड करना है आपको, x वैल्यू फाइंड करनी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है? एवरेज गिवन है। एवरेज इसका कितना है? एवरेज इसका कितना है? 6। सभी इधर देखो, ध्यान से देखना। 3, 8, 9, x, ये 4 नंबर है। तो ऐसा कौन सा नंबर यहां आ जाए कि इसका एवरेज 6 हो जाए? जब भी एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू निकालना। क्या होता है? मीन वैल्यू। इन सबको टोटल करके 4 का डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। कितनी आएगी? 6 आएगी। तो मैं यदि थोड़ा सा इसमें से देखूं, इधर क्या देखूं बेटा, इधर देख लिया जाए थोड़ा सा कि यहां 6 होता तो इसका एवरेज बराबर होता कि नहीं होता? तो अभी इसमें कितना रिक्वायरमेंट है, इसमें कितना कम पड़ रहा है कि एवरेज 6 हो जाए? 3 प्लस के 3 की रिक्वायरमेंट है। अब ये 6 एवरेज होना चाहिए, लेकिन यहां क्या है? 8 है, ज्यादा है। मतलब अपने को क्या कर देते हैं? 2 नंबर माइनस कर देते हैं। यहां क्या कर देते हैं? 2 नंबर। हाँ, अब इसमें क्या कर लेंगे? नेक्स्ट में दिख रहा है तुम लोगों को, तो -3 कर दो। यहां कितना होना चाहिए? 6 हो जाता है एवरेज पूरा ओवरऑल। अपने पास पूरा, इसमें तो पूरी रिक्वायरमेंट पड़ी है, पूरा ही चाहिए 6। ये प्लस की 6 है, प्लस प्लस का जोड़ दो, माइनस माइनस का जोड़ दो, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा? x वैल्यू आ जाएगी। यहां देखो 3 और 6 कितना हो रहा है? 9 में से 5 निकाल दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ये अपने पास एवरेज आ गया। बस ओवरऑल एवरेज निकालना होता है। गिवन नंबर 6 है तो ओवर का 6 एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ रिक्वायरमेंट जितनी होती है। अब ऐसे सॉल्व करने में देखो, जब भी बड़े बड़े नंबर आएंगे ना, तुम लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है? बस मेथड और ये रूल तुम लोगों को नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट इसको हटा रहा हूं मैं। 7 नंबर देखो, 7 नंबर दे रखा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 14। क्या दे रखा है इसमें? क्या दे रखा है? फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 14। 14 के 7 मल्टीपल कौन से 14 की टेबल आती है क्या? वही तो मल्टीपल है। तो 14 का लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखो 14 का टेबल बोल सकते हो, कोई भी आराम से बोल सकते हो। ये 14 है, फिर 28 हो जाएगा, फिर 42, 56, 70, 84, 98। ये 14 की फर्स्ट 7 मल्टीपल है। 7 मल्टीपल है तो तुम लोगों को इसमें क्या लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा ये लग रहा है कि इसमें सब में डिफरेंस किसका है? 14 का। इसका डिफरेंस 14, इसका डिफरेंस 14। जब भी डिफरेंस सेम होता है तो हम क्या कर देंगे? फर्स्ट एंड लास्ट। एवरेज वैल्यू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट क्या है? 14, लास्ट क्या है? 98 डिवाइड 2 कर देंगे तो 2 का डिवाइड 100, ये कितना हो रहा है? 12/2। वैल्यू क्या आ गई? आ गया समझ में? बस आराम से कर सकते हो। कुछ टाइम लग रहा है क्या इसमें? तुम लोगों को बस जो रूल बताए जा रहे हैं उसमें अच्छा होना चाहिए और कुछ नहीं। 56 क्लियर? इसको हटा रहा हूं, पहले की तरह है। नेक्स्ट देखो 8 नंबर क्या दे रखा है? 8 नंबर देखो आपको क्या दे रखा है 8 नंबर में? 8 नंबर, इफ द एवरेज ऑफ 14, 17, 21, 26 x इज 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी किया था हमने, हमने अभी किया था, ये क्वेश्चन किया कि नहीं किया? इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने पास गिवन क्या है? गिवन एवरेज गिवन है। गिवन वैल्यू किसकी है? एवरेज की वैल्यू
गिवन है कि नहीं है? कितनी है? 20 है। तो अभी मैंने ये रूल बताया था तुम लोगों को, 14, 17, 21, 24, 26 एंड x। इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका ओवरऑल एवरेज कितना देर का है? ओवरऑल एवरेज कितना है? 20। तो यहां क्या रिक्वायरमेंट है? यहां 20 होना चाहिए था, तब एवरेज 20 होगा। तो इसमें कितने की रिक्वायरमेंट है भाई बताओ? इसमें कितने की रिक्वायरमेंट है? प्लस की 6। इसमें कितना रिक्वायरमेंट है? इसमें ये तो ज्यादा जा रहा है, मतलब माइनस का काम कर रहा है। इसको माइनस कर दो। ये भी ज्यादा है तो इसको भी कम कर दो। ये भी ज्यादा है, -6। यहां पूरा कितना चाहिए अपने को? 20 चाहिए था, ये 20 लिख दिया। अब ये भी प्लस का, जो प्लस प्लस है प्लस के साथ जोड़ दो, और माइनस माइनस है उसको माइनस के साथ जोड़ दो। तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, 3, 9, 9 और 20, 29। 29 में से माइनस क्या कर दूं? 10 और 11 कर दूं, तो वैल्यू क्या आई? ये 18 किसकी वैल्यू आई है? x की। आ गया समझ में? कहीं 18 दिख रहा है तुम लोगों को? 18 दिख रहा है तो उसको टिक कर देना तुम लोग। आ गया समझ में? ये अभी मैंने बताया था तुम लोगों को, इसलिए तुम लोग आराम से कर लिए। इसको हटा दूं इसको? ठीक है। अब 9 नंबर देखो। 9 नंबर में क्या दे रखा है? 9 नंबर कुछ समझ में आया तुम लोगों को? हाँ समझ में आया? क्लास है अभी क्लास में हूं। ये दे रखा है द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 14। तुम लोगों को सब कुछ गिवन है। इसके अंदर क्या दिया गया है? इसमें सब कुछ गिवन है। द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 40। 15 नंबर का एवरेज गिवन कितना है? कितना है? 40। सभी इधर देख लो। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन द न्यू एवरेज विल बी। जब भी ये 15 नंबर एवरेज का, 15 का एवरेज कितना दे रखा है? 14 है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? ईच नंबर में से 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? माइनस का काम कर रहे हैं। 4 नंबर सारे नंबर में से कम कर रहे हैं। सारे में से कम करेंगे तो पूरा एवरेज भी कम होगा कि नहीं होगा? पूरा एवरेज कम होगा नहीं हो? ईच नंबर में से 4 नंबर कम कर रहा है तो ईच का एवरेज भी कम हो जाएगा। ईच का एवरेज कम होगा तो जो एवरेज गिवन है कितना है? एवरेज गिवन, ये किसका गिवन है? 40। अब टोटल जो 15 नंबर है उन सब में 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सीधी इसमें लैंग्वेज में ही आंसर पड़ा है तुम्हारे। जो लैंग्वेज बोल रहा है उसी में आंसर है। तो 14 में से 4 माइनस कर दो, जो न्यू एवरेज क्या आएगा? ये न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? 36 कहीं दिख रहा है? चलो समझ में आ गया? इस लैंग्वेज में ही तुम्हारे आंसर था इसके अंदर। क्लियर? कुछ नहीं, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है आपको। इसी प्रश्न को देते हैं, इफ 4 इज, क्या कर दे? ऐड इन ईच नंबर में 4 ऐड कर दे तो न्यू नंबर क्या आ जाएगा? 44। वेरी गुड, समझ में आ गया? जब भी ऐड करने का बोले तो तुम लोग टोटल एवरेज में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट का बोले तो टोटल एवरेज में से माइनस कर दो। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या गिवन है? 10 नंबर में देखो क्या गिवन दे रखा है? द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 9। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इनका टोटल जो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है उसका एवरेज अपने को गिवन है। अपने को पता नहीं है कि कौन से 4 गिवन कौन से इवन नंबर है जो कि आपको इनका एवरेज भी गिवन है। एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो 4 इवन नंबर का एवरेज कितना है?
एवरेज कितना देर का है? 9, ये गिवन है। तुम लोग इस लैंग्वेज पे ध्यान रखोगे, यहाँ पे सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ ध्यान रखना है 4 इवन नंबर दे रखा है, उसका एवरेज कितना है? 9। जब भी ऐसी कंडीशन दी जाती है और आपको पूछ रहा है सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, जरूरी नहीं है लोवेस्ट नंबर भी पूछ ले, आपको क्या पूछ ले, ये तो ग्रेटेस्ट का पूछ रहा है, लोवेस्ट का पूछ ला तो क्या करोगे? ऐसे नंबर में ये जो गिवन होता है ना 4, इस 4 में से -1 कर दो, इसमें से एक वैल्यू कम कर दो। क्या कर दो? एक वैल्यू कम करो तो यहां वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब 3 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा और माइनस करेंगे तो लोवेस्ट नंबर आएगा। तो यदि 9 में से 3 ऐड किया जाए तो ये क्या आ रहा है? 12। ये क्या है? एक ग्रेटेस्ट नंबर है। और इसी में से माइनस कर दूं, 9 में से 3 क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो ये क्या है? लोवेस्ट नंबर होगा। क्या होगा? लोवेस्ट नंबर। आ गया समझ में? जब भी आपको कंसेक्यूटिव 4, 6, 8, 7 कुछ भी देवे और उसका एवरेज आपके सामने यहाँ गिवन है, तो आपको नंबर में से एक माइनस करना है, उसमें से जो एवरेज दे रखा है प्लस करोगे तो क्या आएगा? प्लस करोगे तो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। और लोवेस्ट आएंगे, लोवेस्ट का पूछ रहे तो टोटल सीरीज ही पूछ ले। आपको क्या पूछ ले? सीरीज ही पूछ ले। ये तुम लोगों ने लिख लिया है, सीरीज पूछा। तो ऐसा नंबर कैसे, ये 4 नंबर कैसे होंगे? देखो सबसे पहले आएगा लोवेस्ट नंबर कौन सा है? 6। अब बात ये कर रहा है इवन नंबर की कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो इसका नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा? 8 होगा। फिर इसका नेक्स्ट इवन नंबर 10, फिर इसका नेक्स्ट इवन नंबर 12। आया कि नहीं आया तुम लोगों समझ में? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? लोवेस्ट नंबर क्या है? 6। आ गया समझ में? तो ये वाली वैल्यू है आपके सामने। ठीक है, क्लियर? तुम लोगों ने कर लिया ये सभी? चलो, बाकी नेक्स्ट में तुम्हारे और टॉपिक की सीट निकालेंगे और उसमें से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलो।